प्रधानमंत्री मोदी आधी रात करीब 3 बजे जकार्ता पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सत्कार हुआ। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी के सामने जय कन्हैया लाल की का स्वर भी गूंजा। पीएम मोदी ने हर किसी से मिलने की कोशिश की। लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इसके कुछ घंटे बाद पीएम मोदी आसियान समिट में शामिल होने पहुंचे। यहां उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। मोदी का ऐसा स्वागत देखकर यकीनन बीजिंग भी परेशान होगा, क्योंकि इंडोनेशिया हो या दक्षिण अफ्रीका, हर जगह हर वैश्विक मंच पर कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री का सम्मान होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी तस्वीरों के जरिए समझिए। ब्रिक्स में क्या हुआ था यह आपको ध्यान होगा। जिनपिंग जब मंच की ओर जा रहे थे तो उनके प्रतिनिधियों को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया गया था। जिनपिंग मुड़ मुड़ कर देखते रहे, फिर अकेले ही चल पड़े। वहीं पीएम मोदी जब ब्रिक्स के मंच पर पहुंचे तो जकार्ता जैसा ही स्वागत वहां हुआ। अब वापस आते हैं आसियान पर। यह ऐसा मंच था जहां इशारों में पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने क्या कहा, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले 15 सेकंड का वो वीडियो देखिए जिसमें पीएम मोदी ने आसियान देशों के साथ ऐसा कूटनीतिक बंधन बनाया कि जिनपिंग उसमें फंस गए। जकार्ता से आए इस 15 सेकंड के वीडियो का मैसेज बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं आ रहा होगा। ये वीडियो ये समझ पैदा करने के लिए काफी है कि विस्तारवादी दूसरों की संप्रभुता और सीमा में हस्तक्षेप की नीति का अंतिम अंजाम ऐसी एकता में होता है। आसियान की बैठक के बाद जिनपिंग ये सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि एलएसी पर भारत को छेड़ना उसकी चौतरफा घेराबंदी का सबब बन गया है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान समिट को सिर्फ 5 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आसियान देशों को भरोसा दिलाया कि वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। यह विश्वास जगाया कि 21वीं सदी एशिया की है। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की वकालत करके चीन की घुसपैठ का कड़ा जवाब दिया। आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। आसियान के मंच से चीन के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे तैयार हुआ, इस पर जानकारों का नजरिया क्या है, उसे भी सुनिए। उसके बाद बात इस पर भी होगी कि आसियान के बाद जकार्ता में हुए ईस्ट एशिया समिट में भी पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए कैसे साउथ चाइना सी के मुद्दे पर कूटनीतिक स्ट्राइक की। चीन जब इस तरह की कोई विस्तारवादी नीति सामने लाता है तो क्या उसके सभी पड़ोसी देश, भारत भी और दक्षिण पूर्वी देश जो हैं वो भी क्या मिलकर कोई रणनीति बना सकते हैं कि जिससे चीन पर अंकुश लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक नया पहलू या नया अध्याय कह सकते हैं कि जो भारत को फिर से जोड़ता है दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्व के जो देश हमारे हैं। तो इसलिए ये जो जेट सेट, जो छोटी सी एक यात्रा हुई भारत के प्रधानमंत्री की, मुझे लगता है वो उस नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हुई है। ये 8 सितंबर तक चलेगी। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर जैसे 10 देश शामिल हैं और इनमें से 5 देश चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान हैं, जो इस बात से भी चीन से नाराज हैं कि चीन ने नए विवादित नक्शे में इतने बड़े इलाके को अपना बताया है और इसीलिए इन आसियान देशों को अब मदद के लिए भारत से आस है।